नमस्कार स्टूडेंट, मैं राकेश चौहान एनवीरा ऑनलाइन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, यानी एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हमारे चल रहा था बच्चों अध्याय तीसरा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फॉर क्लास 12 यानी कक्षा 12 के लिए कृषि रसायन का अध्याय तीसरा मृदा कोलाइट। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कोलाइट के बारे में। तो पहले हम कोलाइट पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में, और कोलाइट के जो गुण धर्म थे उनमें 2 गुण पढ़े थे। आज पढ़ेंगे बाकी के गुण, फिर हम स्टार्ट करेंगे मृदा कोलाइट। यानी यहां से मैं आपको रिलेटेड करूंगा कोलाइट के बारे में। अगर आपको संपूर्ण जानकारी है तो अगर वे सभी गुण किसी मृदा में पाए जाते हैं तो उसे ही आप बोलते हैं मृदा कोलाइट। यानी मेरे कहने का अर्थ हुआ, जो कोलाइट के गुणधर्म मृदा में पाए जाते हैं उन्हें ही बोला जाता है मृदा कोलाइट। तो इसीलिए आपको पहले पढ़ना होगा कोलाइट्स के बारे में। तो कोलाइट के बारे में पार्ट 1 आप जरूर जाके देखें, यानी पार्ट फर्स्ट में कोलाइट का सामान्य परिचय बताया गया है और वहां पे कोलाइट्स के गुण हेडिंग लगाया हुआ है। 2 गुण हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और कोलाइट कण पर एक विशेष प्रकार का आवेश, यानी कोलाइट कण पर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, लेकिन मैंने वहां आपको बताया धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। आपके एग्रोकेमिस्ट्री में ये बताया गया है कि नेगेटिव होता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव आ जाता है। तो बात कर रहा हूं मैं तीसरे गुण की। 2 गुण हम पढ़ चुके हैं। तीसरा गुण है अधिशोषण। क्या है? अधिशोषण। तो अधिशोषण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, फिर हम बात करते हैं वापस कोलाइट की। तो कोलाइट कैसे अधिशोषण का गुण व्यक्त करते हैं, यानी यहां पे अगर बात की जाए तो अधिशोषण क्या है? तो अधिशोषण एक सतही घटना है। पहले आपको यह याद रखना है, एक सतही घटना है। एक सतही घटना है, अर्थात सतह पर होने वाली घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण। तो ध्यान देना बच्चों, कैसे हुई सतह पर। अगर मैं आपको कोई बता दूं ये कोई पदार्थ है, ध्यान देना अधिशोषण को समझने के लिए, ये कोई मैटर, ये कोई मान लो पदार्थ है। पदार्थ में लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो ये कोई पदार्थ है, तो आपको पूछा जाए तो ये पदार्थ की क्या है बच्चों? सतह। क्या है? पदार्थ की सतह है। और ये जो अंदर वाला भाग है उसे बोला जाता है स्थूल। क्या बोला जाता है? स्थूल। तो ये हुई सतह और ये हुआ पदार्थ और ये हुआ इसका पदार्थ का आंतरिक भाग यानी स्थूल। अगर इसके ऊपर कोई ये पार्टिकल्स, जिसे आप अवयवी कण यानी कण बोल सकते हो, कोई स्पीसीज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों? स्पीसीज। यानी किसी पदार्थ की, ध्यान देना सुनना, किसी पदार्थ की सतह पर किसी अणु स्पीसीज का यानी कण आकर बैठ जाता है। यानी किसी पदार्थ की सतह पर कौन आके बैठ जाता है? उसकी सतह पर कोई भी कण आके बैठ जाता है, तो वह घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण की घटना कहलाती है। यानी किसी पदार्थ की सतह पर किसी अणु स्पीसीज का आके बैठना या अणु स्पीसीज का जमाव होना घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण। यानी यहां से स्पष्ट होता है ये केवल सरफेस यानी सतह पर होने वाली घटना है। यानी यहां पे लिखा गया है ये एक सतही घटना है, केवल सतह पर होती है। अगर अंदर चला जाए तो वो बात की बात है। हमें केवल रिलेटेड करना है अधिशोषण को। अब इसको रिलेटेड करना है कोलाइट्स के गुण कैसे दर्शाते हैं। उसको पढ़ने से पहले हमने ये जान लिया कि अधिशोषण क्या होता है। अब आपके लिए इजी होगा कि अधिशोषण कोलाइट का गुण कैसे, कोलाइट अधिशोषण का गुण कैसे दर्शाते हैं। तो हमने पढ़ा है पीछे वाले गुणधर्म में कि कोलाइट्स पर मैंने वहां पे आपको बताया था एक समान आवेश। वहां गलत नहीं है, लेकिन आपकी बुक में केवल नेगेटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव भी होते हैं। कोलाइट्स विलयन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भी होते हैं, उदाहरण आपको बताऊंगा आगे में। तो कोलाइट्स पर ऋण आवेश पाया जाता है या ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश पाया जाता है, या इस पर कौन सा चार्ज होता है? ऋण आवेश। अतः इनकी सतह पर
धनावेश अधिशोषित होते हैं, अधिशोषित होते हैं, यानी इसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे एक और गुण समझाऊंगा जो आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है, उसी को मैं और क्लियर करूंगा डीप से। ध्यान देना बच्चों, ये कोई सतह है, ये कोई सतह का अर्थ ये कोई कोलाइड है, और हमें पता है कोलाइड के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। और यहां से जो जाएंगे कौन इसकी सतह पर बैठने के लिए, पॉजिटिव चार्ज। कौन से चार्ज जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, यानी धन आवेश इसकी सतह पर आएगा। कौन बैठेगा इसकी सतह पर, धनात्मक आवेश। तो यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है, या तो ये नेगेटिव खुद जाके पॉजिटिव के ऊपर बैठेगा, या नेगेटिव के ऊपर आकर पॉजिटिव बैठेंगे। तो यहां पे देखा जाए गमन किनका हो रहा है, आवेश का। किनका गमन हो रहा है, आवेश का। तो हमने कोलाइड के लिए दूसरा गुणधर्म पढ़ा था, या पहला गुणधर्म पढ़ा था, विद्युत आवेश। तो ये यहां से भी क्लियर होता है कि विद्युत आवेश का गुण दर्शाते हैं, कौन दर्शाते हैं, कोलाइड, क्योंकि इनमें गमन कौन कर रहे हैं, आयन गमन कर रहे हैं। और 10वीं क्लास में आप पढ़ के आए हो, जहां आयन गमन करते हैं, इन आवेशों का प्रवाह होता है, वहां होती है विद्युत धारा। तो यहां पे अधिशोषण का गुण तीसरा हुआ कंप्लीट। बात कर रहा हूं मैं चौथे गुण की, जो आपके चौथा गुण है विषमांगी, विषमांगता या विषमांगी। कोलाइड के 3 गुण हम पढ़ चुके हैं। ये जो गुणधर्म है इंपॉर्टेंट है। पहले हम कोलाइड के गुण पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे मृदा कोलाइड और उनके गुण। तो इससे पहले अगर आपको कोलाइड के बारे में जानकारी हो तो चौथा गुण पढ़ रहे हैं विषमांगी, विषमांगी या विषमांगता, आपके बुक में लिखा हुआ है, ये गुण लिखा हुआ है। तो ध्यान देना बच्चों, विषमांगी या विषमांगता क्या होता है, अगर आपको इन वर्ड का मतलब पता है तो आप आसानी से इससे रिलेटेड कर पाओगे। तो मैं आपको समझाऊंगा विषमांगी पहले होता क्या है। बात करूं, एक हमने पढ़ा है समांगी मिश्रण, आप 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सर, और हमने पढ़ा था विषमांगी मिश्रण। तो वही है, मिश्रण मत लगाओ, इन वर्ड का अर्थ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, समान अवयव या समान संगठन ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो, समान संगठन। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। ये आपके पास कोई भी एक पात्र है, इसके अंदर आपने भरा है पानी। क्या भरा है, पानी भरा है। क्या भर दिया आपने, पानी, यानी क्या भर दिया आपने, H2O। और इसके अंदर आपने डाली है शक्कर यानी चीनी, जिसे आप बोल सकते हो, चीनी डाली। तो 1 घंटे बाद आकर देखना ये पूरी तरह से इसमें विलय हो जाती है। जो अधिक भाग होता है वो आपको फिर बता दूं, वो क्या होता है बच्चों, विलायक। मैं टॉपिक से हटके चल रहा हूं लेकिन उसी से रिलेटेड होगा वापस। यहां पे ये है विलय। क्या है, विलय। तो यहां पे देखना ये पूरी तरह से शक्कर के कण इसमें क्या हो गए, पूरी तरह से सोल्यूबल, यानी पूरी तरह से घुल गए। क्या हो गए, पूरी तरह से घुल गए। अब इस जो ये प्राप्त हुआ है विलयन, इसको अगर कोई व्यक्ति टेस्ट करे, कोई इंडियन व्यक्ति यानी भारतीय, तो भी उनको मीठा लगेगा। और कोई अमेरिका का व्यक्ति भी इनको टेस्ट करे तो भी उनको मीठा लगेगा। यानी यहां से क्या सिद्ध होता है, चाहे अमेरिका का व्यक्ति पानी पियो, चाहे इंडिया का व्यक्ति पानी पियो, उनका स्वाद शक्कर डालने के बाद जो इंडियन को लग रहा है वही अमेरिकन को लगेगा। क्यों, क्योंकि उनमें क्या समान है बच्चों, संगठन। यानी जो शक्कर के कण हैं पूरी तरह से उसमें घुल गए। आप इन पानी को चाहे आधा पियो, चाहे आधा किसी और को पिलाओ, लेकिन उनको दोनों को टेस्ट क्या लगेगा, समान लगेगा, संगठन समान, उसे ही बोला जाता है समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण गुण दर्शाते हैं पारदर्शी का। कौन सा गुण दर्शाते हैं, पारदर्शी। यानी इस ग्लास में आप इधर से इधर आसानी से देख सकते हो। और जो समांगी मिश्रण होते हैं उन्हें आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते। और मैं बात कर रहा हूं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी क्या होता है, वो यहां पे है, इसको आप जोड़ना कोलाइड से। तो कोलाइड के लिए हमने एक गुणधर्म पढ़ा था, इस विशेषता पढ़ी थी कि इनका आकार किनका आकार, इनका आकार मतलब कोलाइड्स, इनका आकार यानी कोलाइड्स का आकार 1 से लेकर 100 mm, या अगर मैं बात करूं 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, जो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। यानी मैं बात करूं इन्हें
नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। अब मैं यही गुण समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देख सकते। अगर बात करूं विषमांगी का, तो आपने ले लिया पानी, ये ले लिया पानी और इसके अंदर डाल दिया गोंद। क्या डाल दिया? गोंद। पानी गोंद के अंदर विलय होगा, मिश्रण डालो गोंद का विलय होगा, लेकिन 2 घंटे बाद आके देखोगे तो आप अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते। लेकिन अगर यूज करें सूक्ष्मदर्शी, क्या यूज करें? सूक्ष्मदर्शी अगर आप उपयोग में ले तो इन्हें आप आसानी से देख पाते हैं। जब इनमें आप दोनों घटक को अलग देख पाते हैं, ध्यान से सुनना, ये गुण समझाने जा रहा हूं। जब पानी और गोंद के घटक को आप अलग देख पाते हैं, ये गुण कौन दर्शाते हैं? कोलाइट दर्शाते हैं, क्योंकि इनका आकार इतने से इतने होते हैं, इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी लिख सकते हो। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अतः ये कौन सा गुण दर्शाते हैं? विषमांगी या विषमांगता का गुण दर्शाते हैं। इस प्रकार हमने 4 गुण पढ़ लिए। अगला गुण हम पढ़ने जा रहे हैं विसरण का गुण। कौन सा? विसरण का गुण। तो अगला हम गुण पढ़ते हैं विसरण का गुण। 4 गुण हो चुके हैं, 3 गुण और बचे हैं। विसरण बचा है और सबसे इंपॉर्टेंट ब्राउनी गति, और फिर लास्ट में अवक्षेपण। तो अगर आपको वर्ड के अर्थ पता है तो आप आसानी से रिलेटेड कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं 5वें गुण की, विसरण। विसरण का अर्थ होता है बहना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो ये है विसरण का गुण नहीं दर्शाते, यानी अतः ये कोलाइट कण जो कल हमने लिखा ना जांतु झिल्ली, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, यानी इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। अगर हमने कल पढ़ा था क्रिस्टला, जो आसानी से जंतु झिल्ली या जिन्हें अर्ध पारगम्य झिल्ली से आसानी से कण उनके विस्तृत हो जाते हैं। अब ये क्यों विस्तृत नहीं होते? क्योंकि इनके कणों का आकार जो रीजन वही है, 1 से लेकर 100 mm के मध्य होता है। जो अगला गुण पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठा गुण की मैं अगर बात करूं, ब्राउनी गति। यहां से आपके जेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया, ये गति किसने दी? तो उस वैज्ञानिक का नाम याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन। नाम पूछा जाता है रॉबर्ट ब्राउन। ये थोड़ा वैज्ञानिक का नाम याद रखना, कुछ नहीं, उसी गति के नाम के आधार पे इसका नाम पड़ा ब्राउनी गति, वैज्ञानिक के नाम के आधार पे। तो इन्होंने क्या बताया कि कोलाइडी कण है, जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। जैसे ब्राउनी गति है, कोई जरूरी नहीं कोलाइड दर्शाए, और भी पदार्थ है जो ब्राउनी गति को दर्शाते हैं। तो आपको मीन्स यानी मतलब पता होना चाहिए ब्राउनी गति एक्चुअली होती क्या। तो जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, जैसे आप छोटा ले लो, एक चूहा ले लो। तो चूहा अगर घर में गति करता है तो उसे भी आप ब्राउनी गति बोल सकते हो। यानी चूहा कभी इस कमरे से, कभी उस कमरे से, कभी उस कमरे से, चूहे को आप कण मान सकते हो। कण झिकझिक गति कर रहा है, कोई निश्चित दिशा फिक्स नहीं होती उनकी, किसी भी दिशा में कंपन कर रहा है। कंपन का अर्थ कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में जा रहा है, तो उसे भी आप क्या बोल सकते हो? ब्राउनी गति। तो इन्होंने बताया कि जो ये कोलाइड्स होते हैं, इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये कौन सी गति दर्शाते हैं? ब्राउनी गति। तो इन्होंने एक अपना कंसेप्ट बताया, जिनके कणों का आकार जितना छोटा होगा वो कोलाइडी गति उतनी ही अधिक दर्शाएंगे। अगर कणों का आकार बड़ा है तो कोलाइडी गति उतनी नहीं दर्शा पाएंगे। तो इसी का एग्जांपल मैं एक बार आपके सामने ले लूं। जैसे आपके पास एक बाइक है और वो बाइक आप किसी गलियों में से आसानी से निकाल पाओगे, यानी आपका आकार छोटा है, और आपको एक बड़ी सी कार दे दे तो आप कैसे गलियों से निकाल पाओगे? उसी को फॉलो करना है यहाँ पे, यानी कण का आकार जितना छोटा होगा आप आसानी से जिगजैग मोशन करते हुए उस गली को पार कर जाओगे। अगर आपके पास आकार बड़ा है तो जिगजैग मोशन हो ही नहीं पाएगा। तो ये इसी कंसेप्ट पे आपको फॉलो करना है। तो मैं बता रहा हूं कि ब्राउनी गति क्या होती है। तो रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये गति दी थी, यानी ये बताया था गति के बारे में। तो जो कोलाइड्स होते हैं, पॉइंट क्या लिखना आपको नोट्स में, कोलाइड्स ब्राउनी गति दर्शाते हैं।
गति करते हैं, लिख दो आप, करते हैं, क्योंकि 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 कोलाइड्स में कणों का आकार, कोलाइड्स कणों का आकार, कोलाइड्स कणों का आकार 1 से लेकर 100 mm तक होता है, अतः वे कंपन करते हुए टेडी मेडी गति दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ब्राउनी गति कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। और इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे, आप आफ्टर 12 कोई भी एग्जाम दोगे तो ब्राउनी गति किसने दी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये थोड़ा इंग्लिश वर्ड याद रखना, जिगजैग मोशन आ सकता है वहां पे, जिगजैग मोशन थोड़ा याद रखना, जिग मोशन। तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक चित्र के माध्यम से समझा, ये कोई सरफेस है जिसमें मान लो, जिसमें ये जो कोलाइड्स हैं, ये कण है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, वापस इधर, ये ऐसी गति करते हैं, वो आप बोल सकते हो ब्राउनी गति। तो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, ये चित्र बनाना एग्जाम में अगर ब्राउनी गति, पहले तो आप इनको इंपॉर्टेंट लगाओ, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं, या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलाइडी विलियन ब्राउनी गति दर्शाते हैं कैसे। तो आपको घबराना नहीं है, यही लिखना है और ये बताना है, रीजन हो जाएगा 1 से लेकर 100 mm तक, या आप कोलाइड की कोई एक और विशेषता इसमें अंदर डाल सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो कोलाइड है वो ब्राउनी गति होती है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? ब्राउनी गति होती है कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती। कणों का आकार जितना बड़ा होगा उतनी ब्राउनी गति कम होगी। 1 बटा कणों का आकार, ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना, कणों का आकार। अब मेरे को बताना, आपने कणों का आकार, ये व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है ये चीज कम की तो ये ऑटोमेटिक बढ़ेगी, कणों का आकार आपने छोटा किया तो ब्राउनी गति बढ़ेगी, यानी जितने कणों का आकार छोटा होगा ब्राउनी गति उतनी ही दर्शाएंगे। तो बात आ रही है कोलाइड का, तो इतना छोटा होता है, और 1 नैनोमीटर बराबर कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। ध्यान देना बच्चों, ये कितने छोटे हैं, 100 mm का मतलब ये 100 mm है यहाँ पे, सॉरी, अगर आप इनको ये लिखना चाहो 1 नैनोमीटर से लेकर अगर मैं बात करूं 1000 नैनोमीटर होता है, क्या होता है? ये भी सही है, किसके लिए? कोलाइड्स के लिए। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितने होते हैं? 10 की पावर 9 मीटर होते हैं अगर, तो 1000 में कितने होंगे? तो 1000 इंटू 10 की पावर 9, बहुत ही छोटी राशि प्राप्त होगी। किसी राशि को -10 की पावर 9 से गुणा किया जाता है, बहुत ही छोटा होगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1000 बटा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 का भाग 1000 में और भी छोटी राशि प्राप्त होगी। यानी यहां से आपको एक चीज याद रखनी है, ब्राउनी गति व्युत्क्रमानुपाती होती है कणों के आकार के, यानी कणों का आकार अधिक कम हुआ तो ब्राउनी गति क्या हो जाएगी? अधिक, और कणों का आकार अधिक हुआ तो ब्राउनी गति क्या हो जाएगी? कम। अधिक का अर्थ यहाँ पे आपको लेना है बड़ा, यानी जितने छोटे कण होंगे उतनी ही ज्यादा गति कौन सी दर्शाएंगे? ब्राउनी गति। तो आखिरी है, बचा है अवक्षेपण। तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं कोलाइड के आखिरी गुण, जो 7वां है अवक्षेपण। तो काफी बच्चों को इस वर्ड का मतलब नहीं पता होता है, इसीलिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, अवक्षेपण कैसे दर्शाते हैं। तो अवक्षेपण का अर्थ आपको सीधा रिलेटेड करना स्कंदन से। किससे रिलेटेड करना? स्कंदन से, या इससे भी समझ में नहीं है तो गुच्छे से रिलेटेड करना। किससे रिलेट करना? गुच्छे से। अब जो ये कोलाइड विलीन ये गुण कैसे दर्शाते हैं? किसका? अवक्षेपण का। अगर आपको इस वर्ड का पता चल गया कि इसका अर्थ होता है स्कंदन या गुच्छे का निर्माण होना, तो कोलाइड विलीन पर एक प्रकार का आवेश होता है, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, आपकी बुक में बता रखा है नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप नेगेटिव मान के चलो। जैसे
जनरल केमिस्ट्री में देखा जाए तो कोलाइड विलयन पर एक समान आवेश होता है, यानी यदि वो धनात्मक है तो धनात्मक रहेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव, यानी दोनों प्रकार के आवेश होते हैं एक समान, यानी या तो धनात्मक या ऋणात्मक, लेकिन आपको यहाँ पे मान के चलना है कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो कोलाइड विलयन अवक्षेपण का गुण दर्शाते हैं, अर्थात उनमें वैद्युत अपघटे, कोई भी वैद्युत अपघटे मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। यदि वो नेगेटिव चार्ज है और उसके ऊपर वैद्युत अपघटे, धनात्मक वैद्युत अपघटे मिलाया गया या ऋणात्मक मिलाया गया, धनात्मक मिलाया गया, ये इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, एक गुच्छे का निर्माण कर देगा और व्हाइट पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाएगा। यानी ये हमारे पास कोई भी ये कोलाइडी विलयन है, ये कोई भी कोलाइडी विलयन है, क्या है, कोलाइडी में विलयन की बात कर रहा हूं, अभी हम कोलाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए कोलाइड्स के अंदर आपने डाला कोई भी विद्युत अपघटे, क्या डाला, विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे HCl डाल दो, मान लो कोई भी विद्युत अपघटे के रूप में ले लो, इसके कारण क्या होगा, मान लो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है और इसके अंदर आप मिला रहे हो प्लस या माइनस, तो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव के साथ मिलकर गुच्छे का निर्माण कर देगा यहां पर। तो कुछ यहाँ पे तली में बैठे हुए कुछ आपको गुच्छे नजर आएंगे, ये गुण कौन दर्शाते हैं, ये हमारे दर्शाते हैं कोलाइड, इसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण। और सीधा समझ में नहीं है तो इसके अंदर से रिलेटेड कर सकते हो या गुच्छे से रिलेटेड कर सकते हो। यानी हम जानते हैं, ध्यान देना, एक बार फिर बता रहा हूं, हम जानते हैं कोलाइड पर एक प्रकार का नेगेटिव चार्ज होता है और इसके अंदर आपने अगर जो वैद्युत अपघटे मिलाया है, प्लस और माइनस वैद्युत अपघटे मान लो, तो ये प्लस वाला इसके पास जाएगा, प्लस वाला माइनस के पास मिलेगा तो उदासीन हो जाएगा और एक गुच्छे का निर्माण करेगा, वो तली में बैठ जाएगा। ये गुण कौन दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं हमारे कोलाइड्स। तो बच्चों आज की क्लास को यही विराम देते हैं। यानी अभी तक हमने पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट की बात करूं तो संपूर्ण कोलाइड और कोलाइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज यानी क्या क्या गुण दर्शा सकते हैं कोलाइड, या कोलाइड की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो चैप्टर है मृदा कोलाइड, अगर आपको संपूर्ण जानकारी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कोलाइड्स की समझ में आई है तो आगे आपको मृदा कोलाइड तथा उनके गुणधर्म को समझने में आपको और भी आसानी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट थर्ड में, यूनिट थर्ड, मृदा कोलाइड।